अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम पीएचटीसीटी टीटी80 में जो इस्लामियत का जो पोर्शन आता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आज का जो वीडियो है ख़ासकर हमारे पास ग़ज़वात इस्लाम, बैटल ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम में जितनी भी जंगी ग़ज़वात हो चुके हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो उनको वन बाय वन उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, वीएसपीटी 80 और ख़ासकर टीटी 80 वाले में तो बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। इसको बारी-बारी पढ़ेंगे, और ये एक सीरीज़ है हमारे पास इस्लामियत की एमसीक्यूज़ की। आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम ग़ज़वात इस्लाम को कवर करेंगे। इसके बाद हम नमाज़ की जो अहकाम होते हैं, फ़र्ज़ियत, और इसकी इस तरह रोज़ा की, इस तरह बाकी जो एमसीक्यूज़, मतलब आप लोगों के लिए टेस्ट में जो एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नंबर फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट ग़ज़वा इज़ विदान और अबवा इन फर्स्ट हिजरी। इसमें लिखा गया है कि हमारे पास इस्लाम में जो फर्स्ट ग़ज़वा है वो हमारे पास ग़ज़वा विदान और अबवा है, जो हमारे पास पहले हिजरी में लड़ी गई है, ठीक है। नंबर 2 बैटल ऑफ बदर 2 हिजरी में, ठीक है। इसमें एमसीक्यूज़ ये है कि बाद लोग ये कहते हैं कि हमारे पास जो पहला ग़ज़वा था वो ग़ज़वा बदर था इस्लाम में, तो वो होता था, लेकिन वो एक बड़ा ग़ज़वा था। पहला जो ग़ज़वा हो चुका है वो ग़ज़वा अबवा है, ठीक है। नंबर 3 बैटल अबू जो है वो 3 हिजरी में। नंबर 4 बैटल ऑफ रजीह जो 4 हिजरी में लड़ा गया है। नंबर 5 बैटल ऑफ खंदक 5 हिजरी में। इसकी डिटेल आप लोगों को पता होगा, लेकिन इस यहाँ पर हम इसको के लिए करने जा रहे हैं। नंबर 6 पे लिखा है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, जो कि हमारे पास 6 हिजरी में ये हुआ था, ठीक है। तकरीबन 5 हिजरी और इसके आसपास में 6 हिजरी में, यस, स्टार्ट ऑफ 6 हिजरी में ये हो गया था। और इसमें हम पॉइंट है कि यहाँ इसमें इसके बाद खालिद बिन वलीद ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, कबूल किया, और इसमें 6 हिजरी में खैबर का जंग में लड़ा गया, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास 6 हिजरी में हमारे पास, ठीक है, हमारे पास 6 हिजरी में, ठीक है, वो सुलह हुदैबिया ये भी हो गया था, ठीक है। और 6 हिजरी में हमारे पास खैबर का जो ग़ज़वा था वो भी लड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर पर बैटल ऑफ मौता, प्रीचिंग ऑफ इस्लाम टू वेरियस किंग्स। 7 हिजरी में हमारे पास ग़ज़वा मौता हुआ था, ठीक है। और इसमें हमारे पास 7 हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों को ख़ुतूत भी लिख ली, ठीक है। और ये किसका नतीजा था, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सुलह हुदैबिया की ये एक रिज़ल्ट है मुसलमानों के लिए खुशनुदी का और खुशखबरी का, कि चूँकि मुसलमान मक्का मुकर्रमा की जो कुरैश थी उनसे बाहिफाज़त, मतलब उसे हिफाज़त मिल गया, उसे अमन मिल गया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेरियस बादशाहों को ख़त लिखना शुरू किया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। नंबर 8 पर जो हमारे पास 8 हिजरी है, तो 8 हिजरी में इंपॉर्टेंट जो 2 काम हो गई थी। एक नंबर फर्स्ट पर हमारे पास हुनैन का पहले नंबर पर हमारे पास मक्का फतह किया गया, ठीक है। 8 हिजरी में पहला वाक़या कौन सा था? कंक्वेस्ट ऑफ मक्का। इसके बाद बैटल ऑफ हुनैन लड़ा गया, ठीक है। ये 2 काम हमारे पास 8 हिजरी में इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला जो था वो कंक्वेस्ट ऑफ मक्का था। नंबर 2 पे हमारे पास क्या था? बैटल ऑफ हुनैन था, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने इस्लामियत पढ़ा है। बैटल नंबर 9 बैटल ऑफ तबूक, 9 हिजरी में तबूक का जंग लड़ा गया था, ठीक है। नंबर 10 हिजरी में हुज्जतुल विदा हो गया, ठीक है। हुज्जतुल विदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हज था, और इसमें आप सल्लम ने वो खुतबा भी दिया, जो कि हमारे पास खुतबा हुज्जतुल विदा के नाम से याद किया जाता है। नंबर 11 हिजरी में, ये जो नंबरात यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास हिजरी को डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बहुत जिसने भी बनाई है तो बहुत अच्छा काम किया है, इसमें इंसान को मतलब कन्फ्यूजन भी नहीं रहता, ठीक है। नंबर 11 ट्रेजेडी ऑफ करबला 81 हिजरी, ठीक है। 11 जो काम हो गया है वो हमारे पास 61 हिजरी में ट्रेजेडी ऑफ करबला। इसके बाद 10 हिजरी में खुतबा विदा हो गया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आ गया, तो अब फिर आप सल्लम का 11 हिजरी में वफ़ात हो गया, ठीक है। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु का खिलाफत शुरू हो गया। और ये 10 हिजरी और फिर 11 हिजरी में नबी करीम वफ़ात पा गया, तो वो कौन सा उम्र था, वो कौन सा हिजरी था, वो कौन सा ईस्वी था, वो 332 ईस्वी था, और 11 हिजरी था, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर पर जो एमसीक्यू दिया गया है, ये हमारे पास 61 हिजरी का बात कर रहा है। यहाँ 10 हिजरी से हटकर 61 हिजरी की तरफ चला गया, और इसमें जो करबला का वाक़या था वो सामने आ गया। इसमें खिलाफत किसका था? यहाँ पर जो खिलाफत था वो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का ख़त्म हो गया, और यहाँ पर जो यज़ीद था, जो कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा था, उसका मतलब उसका वो जो ज़बरदस्त जो एक किस्म का बाय फ़ोर्स हुकूमत था, ठीक है, जो हुसैन रज़ियल्लाहु को उसने मजबूर किया था, ठीक है। और फिर हुसैन रज़ियल्लाहु को शहीद भी किया गया, ठीक है। ये यज़ीद का जो बाय फ़ोर्स हुकूमत था, जो ज़ोर वाला हुकूमत था, ये 61 हिजरी में था, और यहाँ पर 61 हिजरी में ट्रेजेडी ऑफ करबला भी सामने आ गया, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर पर हमारे पास आता है 12 नंबर पर बदर इज़ अ विलेज, ठीक है। ये भी एक एमसीक्यू है। एमसीक्यू में आ सकता है बदर क्या है? एक शहर है, गाँव है, कस्बा है, एक वादी है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर आप लोग का विलेज जो गाँव वाला ऑप्शन होगा, जो उर्दू में वो ठीक हो, ठीक है। नंबर 13 बैटल ऑफ बदर वाज फॉट ऑन 17 ऑफ रमज़ी, वो MCQ आ सकता है। जो बदर का जंग था वो 2 हिजरी, ठीक है, 2 हिजरी, और रमज़ान मुबारक की 17 तारीख को ये लड़ा गया था, ठीक है। नंबर 14 बैटल ऑफ उहुद वाज फॉट ऑन 5 शव्वाल, ये इंपॉर्टेंट, जो बैटल ऑफ उहुद था वो हमारे पास 3 हिजरी, ठीक है। वो 3 हिजरी, और जो शव्वाल का महीना था, यानी ईद का जो महीना था, मतलब ईद का 5वां दिन था, और जो हमारे हिसाब से अभी, ठीक है, 5 शव्वाल जो है वो ईद का 5 वाला दिन आता है ना, यस। ये उहुद का जंग लड़ा गया था, ठीक है। 15 बैटल बदर ग़ज़वा इज़ नेम इज़ फुरक़ान। ये भी एक एमसीक्यूज़ है कि कुरान मजीद में जो फुरक़ान का लफ्ज़ आ गया है, ठीक है।
तो वो बद्र की जंग की तरफ रेफ़र करता है, क्योंकि फ़ुरक़ान का मतलब होता है फ़र्क लाने वाला, ठीक है? कुरान मजीद को भी फ़ुरक़ान का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है। सो बद्र का जंग था वो एक फ़ैसला-कुन जंग था, जिसमें कुफ़ार और मुसलमानों की तरफ जो के माबेन जो है के दरमियान जो फ़र्क मतलब वाज़िह हो गया। कुफ़र अलग हो गया और इस्लाम अलग हो गया, और मुसलमानों ने एक क़ुव्वत, एक ताकत के तौर पर सामने उभरा, ठीक है? नंबर 16 उहुद इज़ अ हिल। सो उहुद एक हिल का नाम है। ये एमसीक्यूज़ एक-दूसरे से मेल-जोल करते हैं। जो बद्र का नाम हम रेफ़र करते हैं वो वेरेस का नाम है, जबकि जो उहुद का नाम हम रेफ़र करते हैं ये एक हिल का नाम है, ठीक है? नंबर 17 यौमुल फ़ुरक़ान इज़ कॉल्ड टू यौमुल बदर। सो ये भी वही एमसीक्यूज़ है, ठीक है? इसकी याद रेफ़र करता है कि जो यौमुल फ़ुरक़ान हम नहीं बल्कि कुरान मजीद में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? सो यौमुल बदर यानी बदर का बदर का जो दिन था ये उसकी तरफ रेफ़र करता है, ठीक है? नंबर 18 फ़तह मुबीन इज़ कॉल्ड सुलह हुदैबिया। ये एक एमसीक्यूज़ है कि कुरान मजीद में जो फ़तह मुबीन आ गया है, ठीक है? जो सूरह सूरह फ़तह में